हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 24 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। आज के द हिंदू से जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन सकती है एवं जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी इजराइल का पहला डिजिटल बैंक संचालित करेगी? तो जो इजराइल का पहला डिजिटल बैंक संचालित करने वाली है वो है टीसीएस। ठीक है, याद रखिएगा, टीसीएस इजराइल का पहला डिजिटल बैंक संचालित करेगी। बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस का जो फॉर्मेशन हुआ था इसका 1968 में हुआ था। फाउंडर थे टाटा सन्स। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और जो अभी चेयरमैन है इसके वो नटराजन चंद्रशेखरन जी हैं। और जो एमडी और सीईओ हैं वो राजेश गोपीनाथन जी हैं। और जो टीसीएस का फुल फॉर्म है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, चलिए बात करते हैं इजराइल की। इजराइल से क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं या जीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। लैंग्वेज यहाँ पर हिब्रू बोली जाती है और जो पीएम है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और जो करेंसी है वो न्यू साइकिल चलती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो आपदा मित्र जो ऐप लॉन्च किया है ये लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक ने ये किया है। इसके साथ इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, वो है 14410। ठीक है, ये दोनों चीज़ इन्होंने जारी की हैं, लॉन्च की हैं, जिससे वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें कोरोना की जो हॉट स्पॉट वाली जगह हैं वो फाइंड आउट करने में मदद मिले। और वहाँ के जो लोग हैं उन्हें जो भी मदद चाहिए उन सब के लिए ये ऐप और हेल्पलाइन नंबर दोनों लॉन्च किए गए हैं। तो बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक के जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल बेंगलोर है और जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी बेंगलोर ही है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 30 हैं। जो सीएम हैं वो BS येदियुरप्पा जी हैं बीजेपी के। गवर्नर वाजूभाई वाला जी हैं। विधानसभा की 224 सीट है यहाँ पर विधान परिषद भी है, उसकी 75 सीट हैं। लोकसभा की 28 और राज्यसभा की 13 सीट है। अगर स्टेट मैमल की बात करें तो ये इंडियन एलिफेंट है। स्टेट बर्ड इंडियन रोलर। स्टेट फ्लावर लोटस और स्टेट ट्री सैंडलवुड है यहाँ पर। ठीक है, और एरिया वाइज बात करें तो ये 6th लार्जेस्ट स्टेट है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में BRO ने किस राज्य में कासोवाल एन्क्लेव को शेष भारत से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण किया है? तो अभी BRO, जैसा कि कल भी एक क्वेश्चन आया था कि BRO ने कहाँ पर एक पुल बनाया था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस प्रदेश में अभी BRO ने एक पुल बनाया हुआ है। अभी आपको कल ही वीडियो में बताया हुआ था। तो इसका जो आंसर है ये पंजाब है। पंजाब में कासोवाल एक जगह है, उसको शेष भारत से कनेक्ट करने के लिए ये पुल बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब। बात करते हैं पंजाब की। तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। लार्जेस्ट सिटी लुधियाना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 22 हैं। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। गवर्नर VP सिंह बदनौर जी हैं। लोकसभा की 13, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 117 सीट है। स्टेट मैमल की बात करें तो ये ब्लैक बक है। स्टेट बर्ड बाज है और स्टेट डांस यहाँ का भांगड़ा और गिद्धा दोनों हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं BRO की। तो BRO की बात करें तो इसका जो फुल नेम है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो मोटो है वो है एवरीथिंग इज़ अचीवेबल।
थ्रू हार्ड वर्क, जिसको संस्कृत में श्रमेव सर्वम साध्यम, ठीक है। और इसका काम होता है कि इंडिया के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर रोड बनाना, उनको मेंटेन रखना, ये सारी चीज़। फॉर्मेशन की बात करें तो इसका फॉर्मेशन किया गया था 7 मई 1960 को, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। और जो अभी हाल ही में डीजी हैं इसके, वो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी हैं, और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किस कंपनी ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है फेसबुक ने, और यहाँ पर सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है फेसबुक, ठीक है, याद रखिएगा। फेसबुक ने ये 9.99% हिस्सेदारी रिलायंस जियो में खरीदी हुई है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे IMMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जो IMMA है इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये राकेश शर्मा जी को किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा राकेश शर्मा जी। ये पहले बजाज ऑटो के प्रमुख थे, और अब इनको इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जो IMMA है इसका प्रमुख बना दिया गया है। बात करते हैं IMMA की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1947 में, और जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। चलिए, और हेड आपको पता ही चल गया है, राकेश शर्मा जी को बनाया गया है। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है PV सिंधु जी को, ठीक है, याद रखिएगा PV सिंधु। IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का जो ब्रांड एम्बेसडर ये PV सिंधु जी को बनाया गया है, याद रखिएगा। बात करते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन की, तो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। फॉर्मेशन इसका 5 जुलाई 1934 को हुआ था, और जो इसके अभी हेड हैं वो पॉल एरिक हॉयर लार्सन जी हैं, ठीक है। नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, काफ़ी लेंदी है, याद रखिएगा पॉल एरिक हॉयर लार्सन। चलिए अगला सवाल है, विश्व अंग्रेजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व अंग्रेजी दिवस है ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 23 अप्रैल अंग्रेजी दिवस होता है। यूनेस्को के द्वारा इसको मनाया जाता है शेक्सपियर के जन्मदिन पर, ठीक है, शेक्सपियर की जो जन्मतिथि है, जन्मदिन पर के अवसर पर अंग्रेजी दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं यूनेस्को की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और जो इसकी अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो ऑड्रे अजोल जी हैं। इंडिया में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसमें 30 कल्चर, 7 नेचुरल और 1 मिक्स साइट है, ठीक है। और इंडिया हैज़ द 6th लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइट्स इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में इंडिया ऐसा 6वां देश है जिसकी सबसे ज़्यादा साइट्स हैं, जो यूनेस्को जारी करता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो चलिए अगला सवाल, तो याद रखिएगा अंग्रेजी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को शेक्सपियर के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट डे है, जिसे विश्व पुस्तक डे भी कहते हैं, ये भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा 23 अप्रैल, और इसे भी यूनेस्को द्वारा ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे या फिर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में किसने वास करो ऐप विकसित किया है? तो जो वास करो ऐप है ये लोगों के आसपास होने वाले कोरोना के हॉट स्पॉट उनके बारे में अलर्ट करेगा, साथ ही अगर कोई न्यूज़ है वो फेक है या सही है उसकी भी जांच करेगा। तो ये विकसित किया है IIIT दिल्ली ने, ठीक है, याद रखिएगा IIIT दिल्ली, IIIT दिल्ली ने ये विकसित किया है वास करो ऐप, ठीक है, IIIT दिल्ली, जिसको हम इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है,
बात करें इसके हेड की, तो इनके जो हेड है वो रंजन बोस जी हैं। इससे कोई और ज़्यादा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, बस हो सकता है इसके हेड पूछ लें आपसे, तो याद रखिएगा रंजन बोस जी। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में जारी ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की जो रैंक है वो 142 है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि हमारी जो इंडियन मीडिया है वो किस स्तर पर गिर चुकी है, क्या रिपोर्टिंग होती है और क्या दिखाते हैं आप सभी जानते हैं कि जो इनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है वो पाकिस्तान, सेकंड प्रायोरिटी में इनके हिंदू मुस्लिम, यही सारी चीज़ें रहती हैं। शिक्षा से जुड़े, एजुकेशन, लोगों की हेल्थ, ग्रामीण इलाकों के बारे में जानकारी, किसानों, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं प्रदान करते हैं। सिर्फ ये अपने जो भी इनके प्रोपेगेंडा हैं उन्हीं को चलाते रहते हैं और लोगों को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं प्रदान करते हैं कि लोग उससे अवेयर हों, लोगों को जागरूकता मिले। बस हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान यही चलाते रहते हैं। अगर आपको किसी भी चैनल की ये देखना है कि वो कितना अपने आप में सही है या नहीं है, तो आप उसकी लास्ट 10 डिबेट देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो किन चीज़ों पर की गई है। एजुकेशन पर की गई है, शिक्षा पर, या फिर किसी हेल्थ पर की गई है, किस चीज़ पर की गई है, तो आप जान जाएंगे कि किस स्थान पर है वो चैनल। ठीक है, तो अब मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। चलिए तो बात करते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान 142 है और जो इसमें टॉप किया है वो नॉर्वे ने किया है। 2019 में 140 थी इसकी रैंक। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था कि ऑपरेशन कवर अप किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया था आसाम के द्वारा। ठीक है, कि लोगों को मास्क और गमछा वितरित करने के लिए। तो याद रखिएगा आसाम। और आज का जो आंसर है, क्वेश्चन है, वो है हाल ही में गार्टर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे की रिपोर्ट में कौन सा देश है जिसे मोस्ट डिजिटली डेक्स्ट्रस देश कहा गया है। चलिए, सो थैंक यू, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।